लेकिन इस मुलाकात में क्या ट्रंप और मुनीर मिलकर खाने में ईरान को खा जाएंगे? क्या ट्रंप अरबों की फंडिंग से भरे जायकेदार ऑफर से मुनीर का पेट गले तक भर देंगे और मीठे में सुरक्षा की गारंटी खिला देंगे? साथ ही क्या मुनीर मेहमान की तरह पाकिस्तान के एयरबेस को अमेरिकी मिलिट्री बेस बनाने का गिफ्ट लेकर जाएंगे और साथ में ईरान पर चुप्पी की झप्पी भी आते वक्त ट्रंप को देकर आएंगे? बोला था पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान को आप किराए पे ले सकते हैं। और ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया। अच्छा, बलूचिस्तान में दोस्तों बेस होने का क्या मतलब है? बलूचिस्तान में बेस होने का यह मतलब है कि पाकिस्तानी फौज ने एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उनको प्रॉमिस किया होगा, एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। नेतन्याहू हैज रिस्टोर्ड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द वेस्ट। हमला इधर हो रहा है ईरान के खिलाफ, मगरब की क्रेडिबिलिटी बहाल की है। मतलब है कि मगरब को हम पुशओवर समझते थे और ये एक असल जंग जो है ये ईरान की नहीं है, असल जंग ताइवान पर चाइना के साथ होगी, ये इनका हदफ। दूसरा क्या है, एंड्रयू रॉबर्ट्स, वो हिस्टोरियन है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है, चर्चिल का बड़ा फैन है। उसने कहा है कि ये चर्चिल की तरह ट्रंप एक्ट करे और ये बॉम्ब करे, वो जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स फौजों की बात करे। तो उनके जहन में ये जंग सिर्फ इस खित्ते के नहीं है, मगरबी बालादस्ती को कायम रखने की जंग है। क्या ट्रंप इतने कमजोर हो चुके हैं कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से नहीं बल्कि उस देश के चीफ मार्शल से मुलाकात करेंगे, जिसको मार्शल बने भी जुम्मे जुम्मे 4 दिन हो? या फिर ट्रंप को पता है कि पाकिस्तान नेताओं की नहीं, मुनीर जैसे आतंकी सैन्य अधिकारियों के हाथों की कठपुतली है? ये पाकिस्तान की हरकतें पहले से रही हैं। पाकिस्तान कभी ड्रोन बेसिस दे देता है, कभी नेवल बेसिस दे देता है। तो अगर पाकिस्तान ने करा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया और ये खबर है, ये 100% पक्की है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने कर दिया तो कम से कम पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में किसी को भी किसी भी प्रकार का अचंभा नहीं होगा। वैसे तो मगरबी बालादस्ती का खात्मा हो रहा है हर जगह, वेस्ट इज इन डिक्लाइन, लेकिन जो मगरबी बालादस्ती का नुमाइंदा है, जो पिट्ठू है इस खत्ते में, वो अपनी बालादस्ती कायम करना चाह रहा है, इजराइल। क्योंकि ये अगर खुदा न खास्ता कामयाब हो गया तो इट विल एस्टैब्लिश इजरायली हेजेमनी इन द मिडिल ईस्ट एट एनी पॉइंट इन टाइम। अगर ये देखिए ना, ये दी क्यों है, ये जाहिर सी बात है ईरान को लेके, ठीक है, क्योंकि वहां से बलूचिस्तान से इनका बॉर्डर भी मिलता है। और ये सारी की सारी चीजें जो कर रहा है पाकिस्तान, मैंने बोला था तो मुझे ना पाकिस्तानियों का काफी सोशल मीडिया पे मेरे वीडियोस निकालते हैं और कुछ करते हैं और बोलते हैं कि नहीं मेजर तुम तो गलत बात करते हो और तुम हमारे खिलाफ गलत खबर प्रोपेगेंडा कर रहे हो, फेक न्यूज वगैरह वगैरह। नहीं, मैं ये है, ये आप लोग करते हैं। साथ में फिर अपना ईमान किराए पे दे दिया, बेच दिया। ईमान तो नहीं बेचेंगे आप लोग, ईमान अपना आप किराए पे दे देते हैं और आपने किराए पे ईमान दे दिया है। और किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं सोचा, मैं बार बार ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, तो अचानक क्या डायलॉग था बार बार। कभी तो पूछ लो आसिम मुनीर को कि भाई आपको लंच पे क्यों बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने? आप में ऐसे कौन से सौखाब के पर लगे हुए हैं, आप कौन से इतने बड़े 30 मार खान हैं कि आपको बुलाया है? अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का सदर आपसे कह रहा है कि आइए फील्ड मार्शल साहब हमारे साथ खाना खाइए, दावत पे आपको हम बुला रहे हैं। ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा है कि वो जो दावत का बिल है 25 करोड़ कौन देगी उस पूरे बिल को? पर आपने ये नहीं सोचा क्योंकि खाते वक्त ध्यान नहीं रहता कि इस खाने का हाजमे पे क्या असर पड़ेगा। ये देखिए साहब, इन्होंने एयर बेसिस की बात करी है, वहां पे ईरान ने कतर के थ्रू, ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि ईरान ने कतर के थ्रू सारे नेबर्स को वार्न करा है कि अगर तुमने अमेरिका को अपनी जमीन दी और उस जमीन से हमारे ऊपर हमला हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि तुमने भी हमारे ऊपर ऐलान जंग कराया, फिर हम तुम्हारे ऊपर ऐलान जंग करेंगे। इट विल बी अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो ये कतर के थ्रू डायरेक्टली नहीं फोन करा या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये सब बातें नहीं करी, इन्होंने थ्रू कतर। दोस्तों कतर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल प्लेयर है। कतर फंड्स अल जजीरा जो कि ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क है, उसके अलावा तालिबान के हेडक्वार्टर्स वहाँ पे हैं और बाकी सब हमास, हिजबुल्लाह, ये सब जितने भी लोग हैं, दे ऑल हैव प्रेजेंस इन कतर। तो कतर ने फिर सबको फ़ोन करा है और सुनने में ऐसा आया है, ये भी सोशल मीडिया पर खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान को भी कॉल आया और पाकिस्तान को बताया गया है कि अगर तुम्हारी सरजमीन से ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो फिर तुम्हारे ऊपर भी हमला होगा। देखिए साहब, ऐसा है कि आसिम मुनीर और उसके जर्नल तो सेफ हैं, दे आर सेफ। जो पाकिस्तान का अशराफिया है, अगर ऐसी चीज़ होगी, वो तो जैसे 9 मई के बाद आपने देखा था, वो तो जहाज़ पकड़ के बाहर भाग जाते हैं, दे रन अवे आउटसाइड, वो दुबई लंदन चले जाएंगे। ईरान अगर पाकिस्तान पे मिसाइल मारता है, जो कि पहले मार चुका है 1-1.5 साल पहले, कोई नई बात नहीं है, ईरान एक्चुअली डिड अ टारगेटेड ऑपरेशन इनसाइड पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करा और अपने हवाई जहाज़ों से कुछ 7-8 लोग मार दिए, पता लगा वो भी बलोच थे, पाकिस्तान के थे, वहाँ पे गए थे, मजदूर थे, उनको मार दिया। मारा कौन जाएगा दोस्तों? अगर
ईरान रिटेलिएट करता है तो आम पाकिस्तानी मारा जाएगा। आसिम मुनीर पे तो बम गिरेगा नहीं भाई, आसिम मुनीर पर बम नहीं गिरेगा, कौन मारा जाएगा? सिंपल, द पीपल विल बी किल्ड आर कॉमन पाकिस्तानीज। तो ग्लोबल साउथ एक नई रियलिटी है, और जो इंडिया जो कि नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का फाउंडर था, अब वो ब्रिक्स के अंदर भी वाइड कर रहा है डिजिटल करेंसी को, और इसके अंदर भी जो है वो एससीओ में उसे कंडेम नहीं किया इजरायली अटैक को, तो वो तो उस तरह चला गया ना पूरा अमेरिकन। आईएई के अंदर उन्होंने ईरान की जो मजम्मत करने वाले मुल्कों में शामिल था, हालांकि चाबहार में उनके यहाँ सारा बना हुआ है सारा, और ईरान उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखता था, तो उन्होंने लिहाज नहीं वो किया, उन्होंने पूरा कंडेम किया। तो उस हवाले से ग्लोबल साउथ इज अ न्यू रियलिटी, मगरब का जवाल हो रहा है। एंड एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रंप इज प्रिजाइडिंग ओवर अ वेरी वीकेंड अमेरिकन एम्पायर। अमेरिकन एम्पायर जो थी वो देखी थी, वो बड़ा कमज़ोर हो चुकी है। ये शाह साहब कहा जा रहा है कि अगर ये अमेरिका जो है गैर मतलब कानूनी तौर पे ईरान के ऊपर ये हमला करता है, वैसे तो काफ़ी अरसे से मिसालें इतनी बेताशा बनी हुई थी, पर एक फिग लीफ होता था अफगानिस्तान के अंदर, बहरहाल यूनाइटेड नेशन से इजाज़त ली गई या नेटो के ममालिक साथ होते थे, अभी सारे शायद शामिल ना हों, मगर ये मिसाल अगर बन जाती है, अमेरिका डायरेक्टली ईरान के ऊपर हमला करता है, तो कल को रूस को यूरोप के ऊपर हमला करने में, या चीन को ताइवान जो तो वैसी वन चाइना पॉलिसी है, कौन रोकता है? इसके मुज़मरात जो हैं खित्ते में और इंटरनेशनल, और क्या फिर आप देखते हैं? एब्सोल्युटली, क्योंकि फिर रूल्स ऑफ द गेम खुद आपने चेंज कर दिया ना। इसका क्या है, माइट इज़ राइट। इंडिया ने यही कोशिश की थी ना पाकिस्तान के खिलाफ, जारियत की एक तरफा, एक बहाना बना के दहशतगर्दी का, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, 1 घंटे में 6 जहाज़ गिरा दिए उनके, और फिर सेकंड राउंड में भी उनको मारा। तो अब उनको समझ आ गई, लेकिन चूंकि ईरान वो समझते हैं कमज़ोर है, तना है, हम उसको कर सकते हैं चढ़ाई, तो आप शुरू करें, और इससे फिर बाकी लोगों को शय मिल जाएगी। फिर तो रूल्स ऑफ द गेम कोई है ही नहीं ना। वो कहते थे ना रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, व्हाट रूल्स आर चेंज्ड। आप उसकी तो बात करते हैं क्राइमिया की कि जी एनेक्सेशन हो जाए, कश्मीर की एनेक्सेशन पर आप बात नहीं करते। आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं यूक्रेन की, लेकिन ऑन पैलेस्टाइन आप बात नहीं करते। जय हिंद। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अभूतपूर्व सम्मान दिया। हम इसे अभूतपूर्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से पहले अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के किसी भी सेना प्रमुख को इस तरह लंच पर आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने डिनर डिप्लोमेसी को डॉग डिप्लोमेसी बना दिया है। आसिम मुनीर ने इस मौके का इस्तेमाल अपने देश के हुक्मरानों को बेइज्जत करने के लिए किया है। आसिम मुनीर ने लंच से पहले भारत पाकिस्तान में युद्ध रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की मांग कर डाली, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री की तुलना डॉग से कर दी। यानी आसिम मुनीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति की झूठ बोलकर चापलूसी की और अपने प्रधानमंत्री को जलील कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज उनसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। यानी जिस शख्स से आधा पाकिस्तान नफरत करता है, जिसका विरोध पाकिस्तानी वाशिंगटन में कर रहे हैं, पाकिस्तान के उस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बहुत बेइज्जती हो रही है।